नमस्कार। हमारी संस्था आप सभी दृष्टिबाधित बच्चों का स्वागत करती है। प्रवेश परीक्षा हेतु उन सभी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हमारी संस्था सामान्य ज्ञान से जुड़ी पाठ्यक्रम बनाती है जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी हो। हमारा प्रयास आपके जीवन को शिक्षा के माध्यम से उजाले से भर देना है। सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ साक्ष्य के अंतर्गत आज हम भारत का इतिहास आपको बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यहाँ प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्वण वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों की संख्या क्रमशः 1028 एवं 10,462 है। वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। चातुर्ण्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अरबों की संधि विजय का वृतांत सुरक्षित है चचनामा। इसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी के, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक हैं पाणिनि। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, नए इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, अनोसिकट्स तथा आस्ट्रीबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मैक्सनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था
जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। वेन सॉन्ग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह यहाँ 16 वर्षों तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका भ्रमण वृतांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। अन्य लेखक हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई, जो कि एशिया माइनर है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुण स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा और वाले सिक्के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में उत्पन्न हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देंगे।
सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूत कांगोडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल मांदा तथा दक्षिणी पुरास्थल दाईमाबाद है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जिसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सूतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नाना कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 प्रमुख मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शब्द का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधुधारी की नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मुंड मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले के घिरे हुए था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने व गाड़ने वाली यानी दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जैसी मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में
युग्म समाधियां मिली हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है, ऋग्वेद काल और वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, गांव, विश्व, जन एवं राष्ट्र। गांव के मुखिया ग्रामीण एवं विशु का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासन को राजन कहा जाता था। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सुक्त, रत्कार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घुत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि करना। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, जो कि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वैकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सत्यमेव जयते
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशंबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराण नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण गृह त्याग कर वे सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातुक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृतिक भाषा में दिया है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम घेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व भद्रवाहु और संभुति विजय के नेतृत्व में हुई थी। इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं एवं दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। भद्रवाहु के शिष्य दिगंबर एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर बने। दूसरी जैन सभा 512 में वल्लकी गुजरात नामक स्थान पर देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम रयादवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदायीन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्रों में मिलती है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। मल्ल राजा सुक्तिपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में
कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता शुद्धोदन शाक्य के गढ़ के मुखिया थे। माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्ती की ओर सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कालम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामोपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, जो कि फल्गु नदी कही जाती है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। यह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उद्देश्य जनसाधारण की भाषा में यानी पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए कौशल में, वैशाली में, कौशंबी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनार देवरिया में, जो उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने से अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसलिए संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है।
पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुसूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र थी शैल नामक स्थान पर था। लियांगत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराम प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शेष शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से शुरू हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्की। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों के विभाजन हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद के दामाद थे। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला में की गई। इन दोनों हत्या के शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद पैगर के जन्मदिन पर ईद मिलान उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। इनका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंडूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियंस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई तत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। मगध राज्य का उत्कर्ष।
मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रिज थी। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह को निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षीमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। उद्दीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उद्दीन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उद्दीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाम ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना की। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आपका हौसला और आगे बढ़ने की चाह आप सभी बच्चों को कामयाबी प्रदान करे, यही हमारी शुभकामना है। सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ साक्ष्य और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है voiceforblind@gmail.com। आप इसमें अपना मेल देकर के हमसे संपर्क बना सकते हैं। धन्यवाद।